एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी का जो चैप्टर सेकंड है फिजिक्स का, उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसी में का एक क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास फॉर ए ड्यूरेशन 2 सेकेंड। इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड. Find the force was applied for the durations of 5 seconds. What would be final velocity of the object? देखिए, मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो जो उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है वो 3 मीटर से 7 मीटर हो जा रही है। मतलब पहले तो थी कितना 3 मीटर, अब हो जा रही है 7 मीटर। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। ठीक है, अब उसमें हम लोग बताना है कितना फोर्स लग रहा है और फिर से बताना है 5 सेकंड के लिए उसमें कितना 5 सेकंड में कितना उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग होगी। मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए। एक कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। जो उसकी वेलोसिटी हो रही है उसमें चेंजिंग आ रही है कितना? 3 सेकंड टू कितना 7 सेकंड। मतलब पहले तो 3 सेकंड था, अब आकर रुकता है किस पे? 7 सेकंड पे। फिर मुझे उसमें बतानी है, हम लोग को बताना है उसमें फोर्स कितना लगा होगा। ठीक है, और फिर से एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया है इसमें, फिर से एक और चीज बताना है हमें कि उसमें 5 सेकंड अगर वो टाइम ले रहा है उसी फोर्स के अकॉर्डिंग, तो बताना है कि उसमें वेलोसिटी उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए पहले तो हम लोग इसमें गिवन लिखते हैं। इसमें गिवन क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल कितना है? फाइनल कितना है? 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है आपका कितना? 2 सेकेंड। तो अब हम लोग को फोर्स निकालना है, तो फोर्स यहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो आइए मैं बताता हूँ कैसे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू m इंटू ए। सॉरी, यहाँ पे m भी दिया है, वॉट m। इसका मास भी दे दिया है 5 kg। इसका मास भी दे दिया है कितना? 5 kg। और मास, ऑब्जेक्ट मास, सॉरी मैंने मास लिखना भूल गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg यहाँ पे रहेगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पे मैंने मास लिखना क्वेश्चन में भूल गया था, तो अब हम लोग को बताना है किसमें इसका वेलोसिटी। और पहले फोर्स कितना लगेगा होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। ठीक है, तो ये बताइए एक का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपन टी। ठीक है, v माइनस यू अपन टी। तो अब हम लोग यहाँ पे एक जगह पे ऐसे कर सकते हैं, इसको एक जगह पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे v माइनस यू अपन टी लिख सकते हैं, तो आराम से निकल जाएगा हम लोग का फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू v कितना, m कितना दिया है? 5 kg। ओके, v कितना दे दिया है? 7 मीटर पर सेकेंड। और u कितना दे दिया है? 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम कितना ले रहा है? 2 सेकेंड। ओके, 2 सेकेंड। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये यहाँ पे हो गया 4, और 2 से 4 गया 2 बार में, मतलब 5 2 जा 10 न्यूटन। व्हाट फोर्स अप्लाई हो रहा है? 10 न्यूटन। अब हम लोग को बताना है इसमें कि जब उसकी मास 5 kg हो और उसमें टाइम बस बढ़ा दिया जाए, 5 सेकंड कर दिया जाए, तो उसको बताना है वेलोसिटी में चेंजिंग कितना होगा। तो वेलोसिटी में चेंजिंग कितना होगा, तो हम लोग को क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है, सब दे दिया है। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग वेलोसिटी भी निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूला से हम लोग वेलोसिटी भी निकाल लेंगे।
तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v निकालना है। इसमें क्या निकालना है, हम इसको सर्कल दे देते हैं, v निकालना है। तो आप लोग देखिए, जब इधर t डिवाइड हो रहा है तो इधर भेजेंगे तो एफ टी अपन ये m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो m, ओके, इक्वल टू में v माइनस यू हो जाएगा। अब u को भी इधर ट्रांसफर कर देते हैं। जब u को इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना होगा, u को जब इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस u, और इधर से माइनस u खत्म, ओके। तो ये उधर का u इधर आ गया। अब ये बताइए, हम लोग इतना ऐसे हम निकाल लेंगे व्हाट, अब इसकी जरूरत नहीं है। व्हाट v इक्वल टू u प्लस एफ टी अपॉन m, ओके। यहीं से इसकी वेलोसिटी भी निकल जाएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है। अभी तो v इक्वल टू u कितना दे दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड, ओके, 3 मीटर प्लस एफ टी, एफ कितना दिया था 10 न्यूटन, इनटू टाइम कितना, कितने समय के लिए, 5 सेकेंड के लिए, और m कितना था, उसका मास कितना था 5, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 50 अपन 5। जब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 15 प्लस 50 65, v इक्वल टू 65 अपन 5, 5 से एक बार में, 5 से 30 बार में, मतलब v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। व्हाट, v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और आप लोग को मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। एक कांस्टेंट फोर्स थी जो कि 5 kg एक मास था, जो एक कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास 5 kg था, उस पे 2 सेकेंड के लिए क्या फोर्स, कोई फोर्स अप्लाई हो रही थी जिसकी वेलोसिटी थी क्या, वेलोसिटी थी 3 मीटर, और जब 2 सेकेंड अप्लाई हुआ तो 2 सेकेंड में 3 से 7 मीटर पर सेकेंड पे चला गया। फिर से हम लोग इसमें बताना है क्या, इसका फोर्स बताना है, उसको फोर्स कितना अप्लाई हुआ होगा उस पर। तो हम लोग ने फोर्स निकाल दिया था, कितना 10 न्यूटन आया था, फोर्स निकाल दिया था। और फिर से इसमें अब हम लोग को बताना है 5 सेकेंड के लिए, जब ये टाइम 5 सेकेंड हो जाएगा तो उसमें क्या वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी उसकी क्या होगी। जब हम लोग ये 5 सेकेंड के लिए ये निकाल दिया वो इसकी वेलोसिटी, तो इसकी कितना आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय। अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया हो तभी भी, और नहीं समझ में आया हो तभी भी, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा इसको एक बार और समझाऊं, और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ ही गया होगा। और आपको नोट्स प्रोवाइड मैंने करा दिया है, किस पे मैंने बायो में दे दिया है टेलीग्राम का चैनल, उस पर जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग नोट्स पाइए। और आप लोग मेरा ड्यूरेशन जानना चाहते हैं कि मैं कैसे पढ़ता हूँ और कैसे क्या करता हूँ, वो जाके अपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ से आप लोग जान सकते हैं। तब तक के लिए बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।